सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसको देख लेना और बेल आइकन ऑल पे सेट करना ना भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होती ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल या लैपटॉप में पहुंच जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बीस्ट टेम्परर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आर्मी के साथ में तियानफा माउंटेन में आ गया था और वो कहने लगता है, मेरे बच्चे आज मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। और हम देखते बीस्ट एम्परर ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे किसी बंदे की आवाज आने लगता है और वो कहने लगता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आके ट्रबल क्रिएट करने की। और हम देखते वहाँ पे लिन का बंदा आ गया था, मतलब कि तोबा लिन का, जिसको देख के वहाँ पे बीस्ट एम्परर गुस्से में कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बातें करने के लिए, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। अब वहाँ पे बीस्ट एम्परर की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे तोबा लिन का वो बंदा कहने लगता है, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार के दिखाओ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ वहां पे उसको ऐसे भागता हुआ देख के बीस्ट एम्परर अपने सारे दोस्तों को, मतलब कि सारे लोगों को उसे पकड़ने के लिए बोलता है। और हम देखते वो सब लोग उस बंदे के पीछे पड़ गए थे और हम देखते वो बंदा डायरेक्टली तोबा लिन के पास में चला गया था। लिन के पास में जाती है लिन वहां पे अपने प्रेशर का यूज करते हुए बीस्ट एम्परर और दूसरे लोगों को पीछे कर देता है। और हम देखते वो बंदा कहने लगता है, ये मेरे मास्टर है, जो कि यहाँ पे तोबा होली डायनेस्टी के करंट मास्टर। वहीं पे लिन भी कहने लगता है, सीनियर मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। अब वहाँ पे लिन की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बीस्ट एम्परर कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है एक ह्यूमन जो कि मेरे यहाँ पे वर्ती भी नहीं है, तुम यहाँ पे मुझसे बात करने के वर्ती भी हो। वैसे तुम यहाँ पे अकेले क्यों आए, ऐसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे मरने का बहुत ज्यादा शौक है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे बीस्ट एम्परर अपने पाव का यूज करते हुए लिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को वहाँ पे लिन बहुत ही आसानी से रोकता है। और वो अपने डायमेंशन पाव का यूज करते हुए बीस्ट एम्परर के जितने भी लोग थे उन सबको एक प्रिजन में बहुत ही आसानी से कैद करते हुए अपने हाथ के आगे लेकर आता है। और वो कहने लगता है, सीनियर क्या अब मैं यहाँ पे वर्ती हूँ आपसे बात करने के लिए। दूसरी तरफ लिन की बातें सुन के वहाँ पे बीस्ट एम्परर कहने लगते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन कहने लगता है, सीनियर मैं तो बस यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि आपकी यहाँ पे दुश्मनी हुआंग सेट से, तो इस फाइट में मेरी तोबा होली डायनेस्टी भी आपकी हेल्प करना चाहता है। अब वहाँ पे लिन की बातें सुन के दूसरी तरफ बीस्ट एम्परर ताउती कहने लगते हैं, मुझे वैसे इतने छोटे से हुआंग सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अब वहाँ पे बीस्ट एम्परर की बातें सुन के दूसरी तरफ लिन कहने लगता है, सीनियर बट मैं आपको बता दूं अभी के टाइम पे यहाँ पे तियानफा कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल दो सेट है, जो कि यहाँ पे हुआंगफू सेट और दूसरा यहाँ पे लिu तियान सुआन पैलेस है। उनसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं। और अगर आपकी बात की जाए, अगर आप डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक करोगे तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको भी बहुत ज्यादा बड़ा प्राइस यहाँ पे पे करना पड़ सकता है। अब वहाँ पे लिन की बातें सुन के दूसरी तरफ बीस्ट एम्परर कहने लगते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जैसे भी करके अपने सन का बदला लेना है और मुझे यहाँ पे हुआंगफू सेट को डिस्ट्रॉय करना है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन कहने लगता है, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो बट यहाँ पे ज्यादा स्मार्ट नहीं, जो कि मेरी तरह यहाँ पे सोच सको, क्योंकि मैं अभी के लिए उन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के साथ में फाइट करने दे रहा हूँ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बीस्ट एम्परर कहने लगते हैं, ऐसा क्यों। तभी हम देखते वहाँ पे लिन कहने लगता है, सीनियर अगर हम उन दोनों को ऐसे ही फाइट करने देंगे तो उन दोनों को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हेवी वाला डैमेज होगा, और जब वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे तब हम दोनों एक दूसरे के साथ में हाथ मिला के उनके ऊपर अटैक कर देंगे और हम बहुत ही आसानी से उनको मार सकते हैं। और उनको हराने के बाद में तियानफा कॉन्टिनेंट में हमारा ही राज होगा। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बीस्ट एम्परर कहने लगते हैं, भला आखिरकार मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन अपने पाव का यूज करते हुए जितने भी यहाँ पे बीस्ट एम्परर के लोगों को उसने कैद किया था उन सबको आजाद कर देता है। और वो कहने लगता है, सीनियर इतना काफी होगा ना आपके लॉयलिटी को पाने के लिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बीस्ट एम्परर कहने लगता है, तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन कहने लगता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वैसे भी हम दोनों का दुश्मन एक ही है, तो मुझे पता है कि आप यहाँ पे मेरा साथ दोगे, वैसे भी मेरी साथ की भी आपको जरूरत है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन उनकी तरफ देखने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे बीस्ट एम्परर कहने लगते हैं, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब हम देखते वहाँ पे लिन बीस्ट एम्परर को अपने साथ में लेकर वहाँ से चला गया था। यहीं से सीन सिप्रो के दूसरी तरफ हम
वहीं पे दूसरी तरफ हम 6-7 एम्परर को देखते हैं जो कि वहां पे टेन्यू के ऊपर अटैक कर देती है। अब उसके अटैक को वहां पे टेन्यू अपने स्पेस पावर का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से रोक देता है और वो वहां पे अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे 6-7 एम्परर बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देती है और वो वहां पे हंसते हुए कहने लगती है, होंगमिंग एम्परर तुमने ये कभी भी सोचा नहीं होगा कि जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं तुमसे इतने ज्यादा कमजोर थे, आज वो तुम्हारे साथ में बहुत ही आसानी से फाइट कर सकते हैं। इवन कि मुझे ही देखो, मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं आज। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टेन्यू कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पे हरा भी पाओगी? अब भी तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। टेन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे 6-7 एम्परर कहने लगती, तुमने ही मुझे यहाँ पे ये पावर दिया था, ये अवतार दिया था, और तुम्हें तो पता होगा कि अभी अभी जो अटैक मैंने तुम्हारे ऊपर किया वो इन पावर का सबसे ज्यादा वीकेस्ट पावर है। तो अगर मैंने यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गैदर करके तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो मैं तुम्हें आराम से मार सकती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे 6-7 एम्परर अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जायंट सा फॉर्मेशन एक्टिवेट करके टेन्यू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करती है, जिसको देख के टेन्यू अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए उस अटैक को बहुत ही आसानी से कट डाउन कर देता है और वो वहाँ पे 6-7 एम्परर के ऊपर पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिसको देख के 6-7 एम्परर अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल सोर्स से उसको डिस्ट्रॉय करते हुए टेन्यू के ऊपर अटैक करने लगती है, जिस अटैक से वहाँ पे टेन्यू बहुत ही आसानी से बच रहा था। और हम देखते वो भी अपने पाव का यूज करते हुए स्पिरिचुअल सोर्ड से 6-7 एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के 6-7 एम्परर अपने बैरियर को एक्टिवेट करते हुए उस अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाती है। और वो कहने लगते भले तुम्हारे पास में पहले जैसा पावर नहीं है फिर भी तुम मेरे अटैक को यहाँ पे रोक पा रहे हो, बट तुम्हें मानना पड़ेगा पर मेरे पास में इतना ज्यादा टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करके टाइम वेस्ट कर पाऊँ, तो यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे 6-7 एम्परर खुद को अपने स्पिरिचुअल सोर्ड में पूरी तरीके से बदल लेती है और हम देखते हैं उसका सोर्ड बहुत ही बड़ा आकार ले रहा था, जो वहाँ पे टेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा था, जिसको वहाँ पे यिंग एंड सब लोग देखने लगते हैं। वहीं पे टेन्यू कहने लगता है भले ही तुम यहाँ पे अपने दोनों पाव को एक साथ में मर्ज करो फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, जिसको सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे 6-7 एम्परर कहने लगती है तुम बकवास करना बंद करो, और हम देखते हैं वो वहाँ पे टेन्यू के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको देख के वहाँ पे टेन्यू अपने पाव का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने लगता है। और हम देखते हैं उस प्रेशर को पूरी तरीके से ब्रेक करने के बाद में टेन्यू अपने सारे डिवाइन सोर्ड को बाहर निकालते हुए एक बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक 6-7 एम्परर के उस स्पिरिचुअल फॉर्म के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं टेन्यू का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो स्पिरिचुअल सोर्ड पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था, और हम देखते हैं वहाँ पे 6-7 एम्परर भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और वो कहने लगते मैं इतने ज्यादा पावरफुल हूँ फिर भी यहाँ पे आखिरकार मैं हारी गई। और हम देखते वहाँ पे वो ये सब कुछ कह रही थी, जिसको देख के वहाँ पे दूसरी तो टेन्यू कहने लगता है तुम्हें यहाँ पे इन सब के बारे में मुझे बिट्रे करने से पहले सोचना चाहिए था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे 6-7 एम्परर कहने लगती है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों की वजह से मरने के लिए तैयार हूँ, बट आप मेरे डर को जाने देना, उसे कुछ मत करना। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है मुझे डर है कि वो पहले ही मारी जा चुकी है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूथियान स्वान पैलेस की 6-7 एम्परर गुस्से में कहने लगती है भले ही मुझे तुम यहाँ पे मारो टेन्यू, बट तुम तियानफा कंटिनेंट से बाहर नहीं जा पाओगे अपने बदले लेने के लिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टेन्यू कहने लगता है मुझे पता है कि यहाँ पे कियोस और सीयुआन उन दोनों ने इमोर्टल वर्ल्ड में कंट्रोल कर लिया है और वो लोग यहाँ पे मोर्टल वर्ल्ड में मुझे ढूंढ रहे हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे 6-7 एम्परर कहने लगते हैं अब यहाँ पे जैसे ही उन दोनों को पता चल जाएगा तुम जैसे भी करके मरोगे टेन्यू, तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बचा पाएगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं यहाँ पे उन दोनों को पता चलने ही नहीं दूं तो मैं यहाँ पे मोर्टल वर्ल्ड में तियानफा कॉन्टिनेंट में बॉर्न हुआ हूँ, मतलब कि मैं इस जगह पे हूँ, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? अब उसकी बातें सुन के टेन्यू कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले तो तुम्हें मुझे मारना है, उसके बाद में उन दोनों की भी बारी आएगी, उसको मैं देख लूंगा, आज नहीं तो कल वो दोनों जरूर मारे जाएंगे। इतना कहते हुए टेन्यू उसे वहाँ पे जलाने लगता है और हम देखते टेन्यू वहाँ पे उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।